तुषार जी मुंबई से। राधे श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आध्यात्मिक विकास हेतु महापुरुषों की दिव्य वाणी से उचित मार्गदर्शन के बाद भी व्यक्तिगत स्वभाव दोषों को दूर नहीं कर पाते, इन खुद की कमियों को कैसे दूर करें महाराज जी? इसीलिए कहते हैं नाम जप करो, नाम जप। न प्रवचन सुन करके तुम ठीक हो पाओगे, न प्रवचन देकर ठीक हो पाओगे। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। नाम जप के बिना जानते हो कि ये काम नहीं करना चाहिए, पर वो करोगे, बलात् करोगे तुम्हें, क्योंकि तुम सामर्थ्यहीन हो, तुम्हारे अंदर नाम जप नहीं है। तुम चाहते हो कि मैं इसे त्याग दूं, पर नहीं त्याग पाओगे क्योंकि नाम जप नहीं है। सच्ची मान लो, हम जो चीख चीख के हर प्रश्न का उत्तर यही नाम में देते हैं, ये अनुभव छाती की बात कहते हैं। अन्य साधनों में वो बल नहीं कि काम आदि दोष विकारों को नष्ट कर सके। एकमात्र भगवान नाम में वो, यहाँ की बात जो देखा है ना, वो बात कह रहे हैं। खूब ऐसा नहीं कि शास्त्रों को या संत जनों का संग या अन्य साधनों का ज्ञान नहीं, भगवान की कृपा से वो सब, लेकिन सार निकाला जाता है ना, जैसे दूध, फिर दही, फिर मक्खन, फिर सार घी। तो जब हम घी रोटी में चुपड़ते हैं तो उसी में सब कुछ हो गया, क्योंकि दूध से लेकर सब कुछ का सार आया ना घी। तो ऐसे सब शास्त्रों का सार नाम जप। नाम जप में मन नहीं लगेगा, देखना 2 घंटे 3 घंटे लगातार एक नाम को आप जप कर देखो, आग पैदा कर देगा तुम्हारे मन में। खिलवाड़ नहीं है। सच्चिदानंद भगवान का नाम सच्चिदानंद है, जहाँ कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा, राम 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 राम, जो नाम प्रिय लगे। फिर आप देखो उसका परिणाम देखो, ये बात मिट जाएगी। नहीं तो आपको लग रहा है संतों के वचनों में पावर ही नहीं है, ऐसा लगता है, क्योंकि सुधर ही नहीं रहे, ऐसा लग रहा है ना। नहीं, वचनों में पावर है, आपको धारण करने की क्षमता नहीं है। ऐसे चुल्लू किए हो और कोई पिला रहा है आपको दूध, तो एक बूंद आएगा क्या? तो गलती हमारी है, हम ऐसे नहीं कर पाए ना। या तो ऐसे हैं, अहंकार लेके गए हैं तो कुछ ले नहीं पाए, और या लेने की चेष्टा की तो ऐसे हैं। वो सब चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने, अपनो ही पल्ले। गाय दुहने गए तो चलनी में गाय दुह रहे हैं, बोले हमारे भाग्य में ऐसा लिखा है कि हम दूध पी नहीं। सारे भाग्य नहीं, मूर्खता छोड़, पात्र सही नहीं तेरा। गाय है सही, दूध भी सही है, दूहने की प्रक्रिया भी सही है, लेकिन जिसमें दूध दुहा जा रहा है वो पात्र सही नहीं है। संत भी भगवान के स्वरूप है, उनकी वाणी भी भगवत स्वरूप है, और उसको सुना भी है तुमने, लेकिन ग्रहण करने की पात्रता नहीं है। फिर दोष दिया जाता है कि हमने बहुत संतों को देख लिया, बहुत संतों को सुन लिया, कोई लाभ नहीं मिला। भगवान को देख रहा दुर्योधन, उसको कोई लाभ नहीं है। भगवान को कह रहा बंदी बना लो, तो भगवान ने कहा तू जानता है मेरे को बंदी बनाएगा। विराट रूप दिखाया, वो कह रहा मैं तुम्हारे जादू से डरने वाला नहीं। उसकी श्रद्धा नहीं है, उसको भगवान भगवान नहीं नजर आ रहे। अगर हमारे अंदर पात्रता ना हो तो हम भगवत प्राप्त महात्माओं का खूब सानिध्य प्राप्त करें, लाभ नहीं ले सकते। और पात्रता है तो 1000 कोस दूर से मोबाइल में सुनकर वो बहुत अच्छे हो गए, तब दर्शन देने आए। वो दर्शन देने तब आए जब सब गंदी बातें छोड़ करके नाम जप कर रहे हैं। बोले हमें 1 साल हो गया, और 1 साल साधना परायण होकर तब वो मिले 1 साल बाद, और सुधर गए 1 साल पहले। क्यों? उनमें पात्रता है, उन्होंने बात स्वीकार की, उन्होंने आचरण में उतारा। भैया इसमें कमी संतों की वाणी की नहीं है, इसमें कमी आपके ग्रहण की है। तो आप में जो ग्रहण करने की सामर्थ्य है वो खो चुकी है विषय भोगों से। नाम जप करो, उसे और जागृत करो, फिर देखो एक बार बात सुन ले जाए तो स्मृति में उतर जाना चाहिए। भगवान ने गीता जी सुनाए 18 अध्याय, तो अर्जुन को क्या प्राप्त हुआ? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। बस। तो तुम्हारी स्मृति क्यों नहीं जागृत हुई? आप विचार करो ना, कोई कमी है? भगवान की शरण में होकर खूब नाम जप करो।
कुछ जानने की चेष्टा मत करो, सब जान जाओगे, ऐसे स्फुरित होता है। अच्छा, अच्छा, ऐसे ज्ञान, ऐसे भक्ति के, लीलाओं के सुंदर सुंदर बड़े बड़े संत महात्मा स्वप्न में आके समझा जाएंगे। नाम जप करो। नाम जप होगा नहीं तो हम आपसे कहते हैं और सब कुछ करके देख लो, करके देख लो, फिर हमें बता देना। नाम जप बस जिह्वा हिलती रहे, फिर वो मन से चलने लगेगा। और जब मन में चलने लगेगा, श्वास श्वास में चलने लगेगा, तो समझाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ समझ आएगी। मान लो, जान जाओगे, जान जाओगे, वही हो जाओगे जिसकी खोज करने निकले थे। मान लो, बस मानना शुरू। बिना श्रद्धा विश्वास के इस मार्ग में कदम नहीं रखा जा सकता। हमें लगता है आज तक आपको किसी संत पर श्रद्धा और विश्वास ही नहीं हुआ। नहीं, ऐसे शब्द तो नहीं बोले जा सकते थे जैसे आप कह रहे कि बहुत सुना। ऐसा नहीं, सुना ही नहीं भैया। अब जैसे आप बैठे हैं मन कहीं और लगा है तो आपने सुना क्या? अच्छा, सुन भी रहे, पकड़ नहीं रहे, तो इसे सुनना थोड़ी कहते हैं। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। जो सुना उसको अपने जीवन में उतारा, महापुरुष बन जाओगे। आप भी महापुरुष बन जाओगे। महापुरुषों का वचन आप सरिस चाहे सबकी ना। महात्मा का वचन सबको महात्मा बना देता है। ये भेद से नहीं, उद्देश्य से। सबको उद्देश्य में वो गंभीर धैर्यवान, दुख सुख को समान भाव से सहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते भगवान को प्राप्त होता है। क्या समस्या है भाई? नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदे आचरणों का त्याग करो, पवित्र भोजन करो, गंदे भोजन का त्याग करो। अभी देखो आपको आनंद मिलने लगेगा। क्यों? इसमें कोई संशय है आपको? नहीं महाराज जी, एक्चुअली प्रयत्न बहुत होता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि भैया, जब भी कंटिन्यू नहीं हो पाता। भैया प्रयत्न से हमें मतलब नहीं है। हमें जाना है बिहारी जू, और हम दौड़ लगा रहे हैं छठी करा की तरफ। इसके बाद को भैया हम इतने किलोमीटर की रफ्तार से 3 दिन से दौड़ रहे हैं, बिहारी जी नहीं मिले। अब इसमें मूर्खता साबित होगी कि नहीं साबित होगी? हाँ, अगर लेट के चलना शुरू कर दो बिहारी जी की तरफ तो आप पहुंच जाओगे, क्योंकि सही दिशा में जा रहे हो। सही दिशा में चलो। मटकी में एक जरा छेद कर दो, कभी नहीं भरेगी। छेद बंद करो, थोड़ा थोड़ा डालो, भरना शुरू हो जाएगा। कौन सी ऐसी बात है जो हम नहीं कर सकते? हम सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं। हमारा मानवदेह इसी की पूर्ति के लिए मिला है। ये निराशा, ये हताश नहीं, इसमें ज्यादा प्रयत्न की जरूरत नहीं होती भैया। इसमें पकड़ने की जरूरत होती है। जैसे आप अपने शरीर का प्रयत्न पूर्वक ध्यान नहीं करते हो, पर कभी भूलते भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि पकड़ हो गई आपकी, मैं पुरुष हूं। पकड़ हो गई, मैं स्त्री हूं। 20-22 वर्ष जवान हुई लड़की, जवान हुआ लड़का, और दोनों ने एक दूसरे के मन से मन को मिलाकर पकड़ लिया। अब आजीवन के लिए पूरा जीवन समर्पित हो गया। स्वप्न में भी वो किसी पुरुष को देख के नहीं कहेगी कि पता नहीं ये पति है कि ये पति नहीं। अगर उसी दिन स्वप्न आता है तो केवल अपने पति को पहचानेगी कि हाय पति है। इतनी जल्दी सूक्ष्म शरीर पर कैसे प्रभाव पड़ गया? बोले पकड़, स्वीकृति, महत्व बुद्धि। अभी ना नाम पे महत्व बुद्धि, ना भगवान पे महत्व बुद्धि, ना अध्यात्म में महत्व बुद्धि। नहीं तो जैसे पानी देखते ही पिपासु लपक पड़ता है, ऐसे अध्यात्म का पिपासु मुमुक्षु भगवत भक्त संत की बात सुनते ही रोमांच हो जाता है। निहाल हो गया आज, आज हमें जो बात मिली निहाल कर। हम लोग पकड़ नहीं पा रहे, प्यास नहीं इधर की। देखो ना संसार की वस्तुओं को। अगर आपके रुपया इतने इतनी संख्या के है तो आप जप भी नहीं करते, ध्यान भी नहीं करते, पर भूल भी नहीं सकते। और नाम जप कोई महत्व ही नहीं है, भगवान के प्रति महत्व ही नहीं। जब महत्व जागृत हो जाए, इसमें प्रयत्न की जरूरत नहीं, ये कोई बाहरी क्रिया नहीं, महत्व की जरूरत है। भजन कैसे होता है? अंदर की बात समझना भैया, महत्व से होता है। गोस्वामी जी बहुत सुलझ करके मांग रहे हैं, कह रहे कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी पुरुष कामिनी का चिंतन नहीं करता, भजन नहीं करता, पर भूलता भी नहीं है।
जैसे लोभी पुरुष धन का चिंतन नहीं करता, वो होता है सिद्ध पुरुष की तरह होता है, जैसे भजन सिद्ध पुरुष का होता है, ऐसे कामी कामिनी का चिंतन, जैसे लोभी धन का चिंतन। हे राम जी, आप मुझे ऐसे प्यारे लगो कि मैं आपको भूलूं ना हर समय। महत्व बुद्धि हमारी अगर नाम पे भगवान पे हो जाए तो हम कभी भूलेंगे ही नहीं। महत्व बुद्धि, सत्संग सुनते रहो, संतों का संग करते रहो, पर नाम जरूर जप करो, हठ पूर्वक जप करो। दवा, हम पीछे वाले भी में बताया बैच में कि दवा जैसे हम स्वाद नहीं देखते, दवा का परिचय नहीं जानते हम, डॉक्टर पर विश्वास करके पैसा दे के समय से हम उसको लेते हैं। तो गुरुदेव तो फ्री औषधि बांट रहे हैं, संत जन तो फ्री बांट रहे हैं, नहीं, भगवान नाम रूपी धन फ्री लुटा रहे हैं। अब उसमें स्वाद मिले न मिले, तुम औषधि की तरह पाओ, राधा 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 राधा। देखो, इस हृदय को देखा है, नाम के ही प्रभाव से ये निर्विकार होता है, नाम के ही प्रभाव से भगवत साक्षात्कार होता है, नाम के ही प्रभाव से दूसरों का भी मंगल किया जा सकता है। सतरति सतरति सलोकांतर। हमारा तो पूरा प्रार्थना आपसे ही रहेगी, जो बने सो बने, नहीं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करो, गुनगुनाओ, राधा 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 राधा। मन की क्या जरूरत है, मन नहीं लग रहा ना लगने दो, हम कृष्ण कृष्ण राधा राधा राम राम हरि हरि। अभी आनंद आ जाए, नाच न पड़ो तो हमें बताना, एकांत में कभी ना आधा घंटा का नियम ले लो और कीर्तन करो, जोर जोर से पुकारो, यहां गले की नसें फूलने लगे, चेहरा लाल हो जाए, राधा राधा राधा। फिर आप देखो अंताकरण में क्या रोना आ जाएगा, रोना आ जाएगा, प्रेम स्फुरित होने लगेगा। पर हम लोग थोड़ा बार अगर नाम भी जप करते हैं तो ऐसे पाप कर लेते हैं, जैसे पोछा लगाया, खिड़की खुली रह गई, धूल भरी आंधी चली, फिर गंदा हो गया, तो हमें लगता है कि 18 वर्ष से नाम जप रहा हूं, मुझे कुछ लाभ नहीं मिला। अरे 18 वर्ष बहुत होते हैं, ठीक से 18 घंटे जप लो ना, तो तुम्हारे होश परिवर्तन कर देगा नाम, 18 घंटे। इसलिए हमें लगता है भैया नाम में लगो, खूब नाम जप करो, थोड़ी देर शास्त्र स्वाध्याय, पढ़े लिखे हो, थोड़ी देर शास्त्र स्वाध्याय करो, गीता है, भागवत है, जो ग्रंथ आपको प्रिय हो, थोड़ा नियम बनाओ, सत्संग सुनते रहो, अच्छे आचरण करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, करते हो, माता पिता को पैर छूते हो, है यार, बड़े आदमी हो फिर। कभी अपनी माता पिता का अपमान मत करना, उनकी सेवा में रहना, नाम जप करना, और शरीर से मेहनत करो, किसानी, व्यापार, नौकरी, उससे परिवार की सेवा करो, और भगवान को हर कर्म समर्पित कर दो, और नाम जप करो, देखो आनंद आ जाएगा। आनंद तो आपके आप आनंद स्वरूप है, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज, प्रयत्न से नहीं, स्वाभाविक। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड पारा। हल कांधे पे रखा हुआ, जोतने जा रहे हैं, भगवदानंद में मगन है, फावड़ा चला रहे हैं, राम राम राम, एक एक फावड़े से भगवान नाम हो रहा है, माला जैसे एक एक गुड़िया, ऐसे फावड़े। धन्य है उसका जीवन जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप कर रहे हैं। अच्छे बनो, अच्छे हो और अच्छे बनो, नाम जप करो। हसमुख जी। राधे राधे प्रभु। राधे राधे प्रभु जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि इच्छा निवृत्ति, इच्छाओं का नाश एवं अहंकार निवृत्ति कैसे हो, तथा हर समय हर परिस्थिति में निरंतर स्मरण कैसा बना रहे। विषय त्यागात च संग त्यागात, हमारी इच्छाओं का त्याग कैसे हो, विषय त्यागात च संग त्यागात। देवर्षि नारद जी, अगर हम विषयों को बार बार चिंतन करेंगे और उनको भोगते रहेंगे तो बातें केवल करते रहेंगे, इच्छा का त्याग थोड़ी होगा। विषय त्यागात अर्थात गंदे विषय जो धर्म विरुद्ध हैं कभी नहीं भोगेंगे, जो धर्मयुक्त हैं वो भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवत प्रसाद मानकर स्वीकार करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। ऐसे ना तो लोगों का संग करेंगे, ना ऐसा दृश्य देखेंगे जिससे हमें गंदी बातों की इच्छा प्रकट हो। इच्छा निषेध नहीं है, असत इच्छा का त्याग कर। देखो जैसे कांटा लग जाए ना, तो अब कांटा निकालने के लिए फावड़े की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जैसा कांटा लगा है उसी आकृति का यंत्र चाहिए, सुई या बंबूल का कांटा
उसी आकृति का चाहिए, तब आप निकालो। फिर कांटे को जैसे फेंक देते हैं, ऐसे जिससे कांटा निकाला उसको भी त्याग देते हैं। समझना, अब इच्छाओं में हम फंस गए हैं, वो इच्छाएं हैं असत। अब हम इच्छाओं से इच्छाओं का त्याग करें। अब हम कुसंग का त्याग करने के लिए सत्संग की इच्छा करें, हमें अच्छे लोग मिले, हे भगवान हम पर कृपा करो, हमें साधु संग मिले, हमें सत्संग मिले, तो कुसंग का त्याग हम करेंगे और हम अच्छी इच्छा करें। एक बार मैं भगवान को देख लूं, एक बार मैं रात दिन प्रभु का भजन करके देखूं। पूरा जीवन हो गया गंदे आचरण करते, अनंत जन्म व्यतीत हो गए। एक बार तो देखूं भगवदानंद क्या है, एक बार तो देखूं नाम। ये इच्छा ही तो है ना। एक बार मैं मुक्त होना चाहता हूं, इन सब दुखों से मुक्त होना चाहता हूं। ये भगवान की माया इतनी प्रबल है, मैं मुक्त होना चाह, इच्छा ही तो है ना। सत इच्छा से असत इच्छा का त्याग करो, और जहां सत का अनुभव हुआ तो कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो भगवान है, वो श्री हरि हैं। हरि के भजन की इच्छा करो, हरि के मिलन की इच्छा करो, हरि की सेवा की इच्छा करो। मैं रुपया कमाऊंगा मेहनत करके, पत्नी रूप, पुत्र रूप में, माता पिता के रूप में, परिवार के रूप में मेरे भगवान हैं, मैं इनकी सेवा करूंगा, इन सबके हृदय में भगवान है। अभी देखो, अभी आनंद की अनुभूति होने लगे। इच्छा का त्याग इच्छा से ही हो सकता है। हम रूप में फंसे तो ऐसा रूप हमें मिले कि सब रूपों को भुलवा दे, तो भगवान का रूप है। हम शब्द में फंसे, अब हम ऐसा शब्द गुरुदेव के द्वारा जो मिला हुआ नाम है कि हर शब्द का काट है वो। जितना भी माया प्रपंच का शब्द साफ का काट करने के लिए नाम है राम कृष्ण हरि। जो नाम राधा 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 राधा, इसी में तो फंसे। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन्हीं की तो इच्छाएं हो रही हैं। अब भोजन है, भोग लगा के पावे ठाकुर जी को। अच्छा, गंदी चीजें भोग लगा नहीं सकते। देखो इच्छा का सुधार हुआ। अब आपके अंदर है कि आज खीर बने, आज गुलाब जामुन है, अगर अपने पास व्यवस्था है तो बनाया, पहले ठाकुर जी को भोग लगाया। अब वो इच्छा भजन बन गई। और ये इच्छा जब हमारी राक्षसी बुद्धि में प्रेरित होकर के, जैसे नहीं गंदे आहार, सब कितना नीच आहार है, दूसरे के शरीर को काट कर उबाल कर खाना। यार कैसा, भगवान तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करें जिनकी ऐसी बुद्धि हो। हाँ, इच्छा से इच्छा का त्याग कर दो। नाम रूपी धन कमाने की इच्छा, प्रभु से मिलन की इच्छा, जो कुछ व्यवहार है वो प्रभु से हम कर रहे हैं। पत्नी रूप में प्रभु हैं, पुत्र रूप में प्रभु हैं, परिवार रूप में प्रभु हैं, समाज रूप में प्रभु हैं। अगर प्रभु अंतर ध्यान हो जाए तो ना उस पत्नी के शरीर को रख पाएंगे, ना उस पुत्र के शरीर को, तो है ना प्रभु। तो हम उन्हीं के लिए कमा रहे हैं, उन्हीं के लिए सेवा कर रहे हैं, और वही सब सेवा प्रभु को समर्पित कर रहे हैं, और राधा राधा जप रहे हैं, तो इच्छाओं का त्याग हो जाएगा पक्का। सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन। समस्त कामनाएं जहां शांत हुई, भगवदानंद अपने आप स्फुरित हो जाता है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतर तासुर सोराउर निज गे। जिसके अंदर कोई चाह नहीं रह जाती, भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, वो हृदय में ही प्रकाशित हो जाते हैं। ये अन्य इच्छाएं, भगवान मिलन की इच्छा, भगवान नाम जप की इच्छा, भगवत सेवा की इच्छा, परिवार समाज को सुख देने की इच्छा, ये करो। इस इच्छा से गंदी इच्छाओं का त्याग होगा, और इस इच्छा का फल होगा कि आप निष्काम हो जाएंगे। आप इच्छा, भगवान की इच्छा का नाश हो जाए तो भक्ति में मन लगे। हाँ बस ये इच्छा करो, ये करो। सब इच्छाओं का नाश नहीं करना, ये इच्छाएं करो। वो इच्छाएं पहले छूटे, फिर इच्छा रहित। जब जिनको जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिनको पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, वो भगवान, वो जहां अनुभव में आए तो ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। खूब नाम जप करो भाई, ठीक है। राधा राधा राधा, जो नाम प्रिय है। नाम जप करता है, पर कभी कभार मन विषयों में लग जाता है। नाम जप करते करते एकदम से बंद हो जाता है और दूसरे विषयों में मन चला जाता है। हाँ, तो मन से हमें नाम जप अभी नहीं करना, अभी जबान से करना है, क्योंकि हम सिद्ध थोड़ी हो गए। मन तो 5 बार लगेगा
और इसके बाद बंदर की तरह छलांग मार देगा, इस शाखा से उस शाखा, उस शाखा। तो अच्छा जा भैया तू, जैसे मन है ना, उसके कहते जा भैया तू। अब हम शुरू, राधा 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 राधा, क्या बिगाड़ लेगा? अगर हम उसको समय देंगे, उसके चिंतन को सहयोग देंगे, तो हमें भ्रष्ट कर देगा। और हम तो राधा राधा जप रहे हैं, उसे चिंतन का समय ही नहीं दे रहे, तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये बस हमारी बात अंदर से समझ लो, मन लगे या ना लगे, जिह्वा से नाम जप कर रहे हो तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित आनंद का अनुभव। हम लोग मन के लिए इतना क्यों रोते हैं? हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन, अरे छोड़ उसको। इतना बुरा उपदेश कर रहा है वो, इतना बुरा तुम्हें सता रहा है, तुम इतना उसको प्यार कर रहे हो, छोड़ दो, जाओ, तुम्हें जो करना है मन आज से छोड़, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। कुछ नहीं कर पाएगा भाई, आपके दस्तखत के बिना, ये बात समझ लीजिए, मन कुछ नहीं कर पाएगा। मन पहला काम होगा, आपको प्रलोभन देगा, आपको धमकाएगा, आपको दुखी करेगा और आपसे दस्तखत करवा ले, हाँ चलो, बस हाँ कह दो, फिर तुम्हारे को तो रगड़ देगा, फिर तुम्हें व्याकुल करके, मथित करके ऐसा आचरण करा लेगा कि आप दिन भर जलोगे, जिंदगी भर जलोगे। स्वीकृति देने में बस होश में रहो तो कुछ मन नहीं कर सकता है, सच्ची बात मान लो। हम लोग क्या करते, इतना मन को प्यार करते, वो कह रहा आज ये देखना है, अब हम परेशान हो जाते हैं कि अगर नहीं देखा तो मन हमको जलाएगा। यार मन कहता है आज कुछ भी हो ये देखेंगे, बस गए तुम, वो दिखाएगा, कराएगा, सुनाएगा, बुलवाएगा, तभी हमारी मन की गुलामी बराबर चल रही है, हम उससे हट नहीं पा रहे। तो नाम जप करो, सत्संग सुनो और सबकी सेवा की भावना करो। ये आपसे गुप्त बात कहते हैं, जो दूसरों की सेवा की भावना करता है उसका बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। किसी भी पशु पक्षी मनुष्य बीमार, किसी बड़े बूढ़े, आजकल तो नौजवान ऐसे हैं कि अपने माई बाप की सेवा नहीं कर रहे भाई, औरों की तो सेवा की बात जाने दो, अपने माता पिता को धमकाते हैं, अपने माता पिता को पीटते हैं, अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं। वारी जवानी और वारी बुद्धिमत्ता आए। मुझसे भी वो पाप हुआ है, मैंने भी अपने माँ बाप को कुछ समय के लिए उल्टा बोला हुआ है। उल्टा बोला हुआ तो अभी तो राधा राधा सुधार लो। हाय माता पिता, आप पैर छुआ करो रोज, ठीक है? पाप के कारण मुझे साथ में नहीं रहते प्रभु। भले साथ में नहीं रहते, लेकिन जाके उनके पैर छुओ। अगर वो भूखे हो तो भोजन की व्यवस्था करो, कपड़े की व्यवस्था करो। कोई जब सेवा ना करे तो तुम सेवा करो, अब सुधार कर लो, अभी हैं। अगर वो चले गए होते तो प्रायश्चित करना पड़ता, अभी हैं। जाके उनके चरणों में दूर से माथा उगाली दे, तुम दूर से प्रणाम करो ऐसे, और देखते रहो। अगर कोई भाई सेवा कर रहा है तो बात अलग है, नहीं उनकी सेवा करो। भगवान जी ऐसे नहीं रिझते कि गुरुजन माता पिता का अपमान करने वाला कोई भजन करके भगवान को प्राप्त कर ले। सब में भगवान, जब राम जी प्रकट हुए ना, तो प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। गुरुदेव के, माता पिता के चरणों में भगवान प्रणाम करे, हम तो उनके अंश हैं, ठीक है? हाँ, अंदर ही अंदर गलती मान के और उनको रोज प्रणाम करना और देखते रहना, उनकी सेवा में चूक ना हो। उनके कपड़ा लत्ता भोजन दवाई इसके विषय में दे। यार मनुष्य जीवन का क्या लाभ? सुअर कुत्ता भी यही सब करते हैं, खुद खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सोते हैं और मर जाते हैं। अगर इतने ही मनुष्य जीवन में रहा तो यार तिनते खरसू कर स्वान भले, क्योंकि अपने पाप कर्म को भोग रहे हैं, हम नवीन पाप कर रहे हैं। अच्छे करो, ठीक है? नाम जप करो, प्रियालाल के आश्रित रहो और माता पिता बुजुर्गों की सेवा करो। सेवा से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को सेवा धर्म बहुत प्रिय है। हाँ, जो दूसरों की सेवा करता है भगवान बहुत जल्दी उस पर कृपा कर देते हैं जी। गाय का दूध गौशाला में निकालना चाहिए हमें, नहीं निकालना? हाँ, निकालना चाहिए, पर बछड़े की भूख को मिटाते हुए। जैसे 4 थन हैं तो 2 थन बछड़े के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नवजात शिशु चारा नहीं खाता, उसको पान करना आवश्यक। और जो हमारी अभी तो मानो वो सब क्रियाएं नहीं होती, पर गाय के दूध से बहुत सी हमारी धार्मिक क्रियाओं की संपन्नता होती थी। भगवान का अभिषेक करना, यज्ञ आदि के लिए घी आदि निकालना, भविष्यान्न की पूर्ति के लिए गौ बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने रखा है। तो अगर दूध ना दूते होते, केवल बछड़े को ही पिला देते, तो वो सेवाएं कैसे होती? आए हुए अतिथि को देना, या भविष्यान्न में यज्ञ आदि में करना,
या खीर आदि बना करके भगवत भोग लगाना या भगवान को अभिषेक करना, दूध दही घृत आदि यही सब भगवत आराधना में लगते थे। तो आधा दूध, जैसे नवजात शिशु है, अभी कुछ 2 4 6 दिन 1 थन पिलाए, थोड़ा बड़ा हुआ 2 थन पिलाए, फिर 1 थन में ले आए और उसको रोटी है या जो भी उसको पाने योग्य पदार्थ है उसकी तरफ ध्यान रखे, क्योंकि पूरा अधिकार उस बच्चे का है। तो उसके पोषण की बात हम ध्यान रखते हुए ये शुरू से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं कि बच्चे के लिए ही पूरा छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। वो गाय इतना पर्याप्त दूध अपने थनों में चारों में देती है कि गाय रखने वाले का भी कार्य चले और बछड़े का भी। अगर पूरा दूध एक दिन आप पिला के देखो, बछड़ा अगर सोच करके बीमार ना हो जाए तो बताना, पूरा दूध वो नहीं हजम कर सकता। वो इतना पर्याप्त दूध होता है 2 थनों में कि अगर पहले दिन ही 2 थन पिया दो उसको तो परेशान हो जाएगा। नवीन बच्चा है, धीरे 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 1 थन का उसके पिला, फिर जो है 2 थन, जब थोड़ा बड़ा हुआ 2 थन, फिर जब वो खाने लगा, जैसे रोटी खा रहा है या थोड़ा चारा खा रहा है, फिर 1 थन में ले आओ। और उसकी सेवाएं गृहस्थ धर्म में भागवतिक अतिथि सेवाएं आदि दूध से होती थी, ये सनातन से होती चली आ रही। ये कोई अपराध नहीं कि गौ का दूहना है। 7 कोष में गोवर्धन में हाँ सभी संतों को जाता है। हाँ, सभी संतों को गिरिराज जी का अभिषेक होता है, तो ये तो होना ही चाहिए श्रीनाथ जी पे अभिषेक के लिए भी। हाँ, इसमें कोई निषेध नहीं, ठीक है ना। गुरुदेव भगवान को प्रणाम। बाबा ये सब गोबर के दीपक हैं, सब गोबर के दीपक हैं। हाँ, इस तरह से क्या होगा कि हमारे गाय की उपयोगिता को समाज समझ पावे। हाँ, आज जो गाय के प्रति दूध की भावना से लघु भाव होता जा रहा है ना, और लोग गाय ज्यादा ना पाल करके भैंस आदि का पालन करते हैं, तो निषेध नहीं है भैंस आदि का, पर गाय हमारे धर्म का स्वरूप है। अगर गौ सेवा होती तो हमारे पाप भी नष्ट होते हैं, और गाय का हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है। तो जैसे इस तरह के, हाँ, तो उससे देखो कितना पवित्र है और कितना सुंदर है और प्रयोग भी आ रहा है। तो हमारे गाय की उपयोगिता को समाज समझे, ये बहुत सुंदर बात है। गौ सेवा भगवान गोविंद ने की, गौवें चराई ना। हाँ, गौओं के लिए सुबह से निकल जाते थे और शाम तक उनकी सेवा में रहते थे, बहुत दुलार करते थे गौओं को। तो हम सब उन्हीं की संतान हैं, उन्हीं के अंश हैं। तो हमें चाहिए कि गौ सेवा पर हमारी रति होनी चाहिए। हमारे केवल दूध लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हाँ, गौ सेवा हमें भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है, गौ सेवा हमारे पापों को नष्ट करने में समर्थ है। अच्छा, गौ में हम भगवत बुद्धि करेंगे तो धीरे धीरे संपूर्ण जगत में भगवत बुद्धि हो जाएगी, क्योंकि सब भगवान रूपों में अंदर बैठे हुए वही सब कुछ है। नहीं है, मत्ता प्रतर्म नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, तो सब वही एक जगह से शुरू करे। हम गाय में भगवत बुद्धि करने लगे तो हमारी सर्वत्र भगवत बुद्धि, गुरु में भगवत बुद्धि करने लगे तो हमारी अगर हम श्री विग्रह में भगवत बुद्धि, सर्वत्र भगवत बुद्धि, क्योंकि सर्वत्र हमारे लाला श्री कृष्ण चंद्र जी है जी। जब से शरणागति हुई है ना, मेरी वाइफ बहुत ज्यादा विपरीत हो गई। अभी 1 महीने पहले हुई है, कह रही है तुम पे किसी ने मंत्र फूंक दिया तुम्हारे ऊपर, तुम पूजा करते हो। अच्छा, नहीं नहीं, उसमें उसको भी प्यार चाहिए। ऐसा कोई आचरण मत करो जिसको यो लगे कि हमने अपने पति को खो दिया। ये बुद्धिमानी नहीं होगी, मूर्खता होगी। भक्ति ये नहीं सिखाती है, कलह नहीं सिखाती है, अशांति नहीं सिखाती, प्यार सिखाती है। पत्नी में भगवत भाव करके उसे प्यार नहीं दे सकते? क्या हमने कभी मना किया है ऐसा? किसी सत्संग में मना किया है? ममता छोड़नी, प्यार नहीं। समझो, आप बुद्धिमान बनो, विवेकवान बनो। आप आज भक्ति के मार्ग में लगे, लेकिन उसने तो आपको अपना जीवन दे दिया। अगर आप उसका साथ नहीं देते तो फिर अपराध करते हैं ना। भक्ति ये नहीं सिखाती। हाँ, अगर वो कहती है कि आप माला, तिलक, कंठी नहीं बांधो, तो आपको प्रार्थना कर देनी चाहिए। इसमें आपके प्यार में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। हम भक्ति भी करेंगे पर आपका साथ भी देंगे। लेकिन अगर आप ऐसा दिखाएंगे कि मैं एक बाबा जी की तरह रहूंगा, अब हमें पत्नी भाव से, तो ये तुम्हारे अपराध है। उस समय तो आपने बात नहीं की थी जब पानी ग्रहण किया था। बिल्कुल होश से चलिए। आप अपने गुरु को गाली मत दिलवाइए, आप ऐसा आचरण मत कीजिए जिससे आप और भगवान से उसकी आस्था ही चली जाए। आपको इतना प्यार करना है उसमें प्रभु देखकर कि पहले से भी अधिक लगे कि मेरे पति मुझे अधिक प्यार करने लगे। अब मुझे संशय नहीं कि मेरे पति किसी और की तरफ देखेंगे, क्योंकि शुद्ध भागवत होकर मुझे प्यार कर रहे हैं। ये मार्ग ऐसा है, ये मार्ग ऐसा थोड़ा कि नफरत पैदा हो जाए उसके हृदय में। हमें तो पूरे संसार से नफरत मिटाने की भावना करनी। सतरत सतरत सा लोकांतरित, आप अपनी पत्नी को ही संतुष्ट नहीं कर पा रहे, क्या भक्ति है?
आप समझ पा रहे हैं ना, आप कहीं गलती कर रहे हैं। पूजा पाठ करता हूँ तो ये क्या पूजा पाठ है यार? घर का सदस्य क्लेशित हो रहा है, पूजा अंदर अंदर राधा राधा जप रहे, हम जानने ही नहीं देंगे कि कितना भजन करते हैं, हम उसको प्यार करेंगे। ये तो भक्ति सिखाती है। ये थोड़ी सिखाती कि माँ खूंदे बैठे कोई परमहंस हो, कोई तुम बैरागी हो, गृहस्थ हो, वैसे चलो, थोड़ी पूजा कर ली, थोड़ा उसके मन की भी बात करी, वो अर्धांगिनी है। ऐसा नहीं, बिल्कुल हम इस बात पे बिल्कुल राजी नहीं। ये तुम्हारी भूल है, जो भूल ये कलह पैदा कर देगी। प्यार करो, सब में भगवान है। धर्म के अनुसार प्यार करो, उसका धर्म के अनुसार तुम्हारे शरीर पर अधिकार है। आप अब ऐसा नहीं कर सकते कि मैं बैरागी जैसा लक्षण, नहीं। वो कहां जाए, किसकी तरफ देखे? वो धर्म से भ्रष्ट हो आपके होते हुए हमारे इशारे समझ रहे हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्म से चलिए और राजी कीजिए। अगर कहीं ऐसा है, वो कहते मुझे तिलक पसंद नहीं, तो सूखी रज लगाओ, मत लगाओ तिलक। या प्यार से जीना सीखो यार। घर में कलह है तो कहां तुम भजन कर पाओगे? ठीक है ना? हाँ, ऐसे। आशीर्वाद लेने आए कि भजन में निरंतरता क्यों नहीं आती है, भगवान की स्मृति हर क्षण क्यों नहीं हो हाँ, कोई न कोई मात तो बैठा हुआ है और प्रभु से, कोई न कोई शत्रु ऐसा बैठा हुआ है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। प्रभु से बढ़कर त्रिभुवन में कोई मातृशाली नहीं होना चाहिए, जो त्रिभुवन की राज लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण न होने दे, उसे महाभागवत कहते हैं। हम हरिदास हैं, चाहे रामदास बोलो चाहे श्यामदास बोलो, हम विषयों के दास नहीं हैं, हम वैभव के दास नहीं हैं। हमें कोई भुलावे में नहीं डाल सकता। अब रोक के कैसे है, हमारी माया अपने सहायकों के साथ कैसे वृत्ति रोक लेगी, जब हमने निश्चय कर लिया है कि प्रभु से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं। कोई है जो हमारे को भुलावे में डाल रहा है, वो हमारी वृत्ति, वो हमारी व्यक्ति की संग वृत्ति, दोनों को सुधार करना पड़ेगा। महाराज जी, जो आसक्ति जो बड़ी वो कैसे छूटेगी? आसक्ति कोई वस्तु में जैसे आसक्ति हमने की है, हम ही को छोड़ना होगा। उस पर अभी आपको सुंदर खीर बना के दे, बहुत प्रिय है, और कान में कोई आपका विश्वसनीय बोल दे जहर है, आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। हाँ, भोगों में यही आसक्ति जहर है, विचारों में अहंकार जहर है, संबंधों में ममता जहर है। इस जहर को छोड़ना पड़ेगा, तभी भगवत प्राप्ति होगी। बाबा कहते थे ना, देवरा बाबा, कि दो लकड़ियों के घर्षण से जैसे अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे जिभ्या और राम 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 ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाएगी। आप उन्हीं की तो बात कर रहे हो कि उन्हीं के जन है। वो एक सूत्र पूरे जीवन को बदल देगा। महापुरुषों के एक वचन को पकड़ लो, जैसे दो लकड़ियों के मंथन से अग्नि प्रकट होती, बाबा के त्रिमुख के वचन, वैसी जिभ्या से राम राम राम, तो ऐसा ज्ञानाग्नि प्रकट होगा, सारी आसक्ति को, सारी वासनाओं को भस्म कर देगा। मन लगे चाहे ना लगे। आत्म साक्षात्कार और भगवान के दर्शन क्या अंतर? एक ही चीज है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज, कोई अंतर नहीं है। वही आत्मा की आत्मा मेरे प्राणनाथ प्रभु है, प्रभु भुलावे में मत फंसला। भक्ति चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। हाँ, नाम में ही भक्ति समाहित है। यदि हम प्रभु का नाम जपने लगे तो हमारे हृदय में विशुद्ध भक्ति जाए। मैं नाम जपता हूँ लेकिन बेटा परेशान करता है। हाँ, ये तो इसलिए देखो, कलिकाल जैसे बढ़ता चला जाएगा तो हमारी बुद्धियां भ्रष्ट होती चली जाएंगी, हम पूज्य जनों का अपमान करना शुरू कर देंगे। ये कलिकाल का प्रधान स्वभाव होगा कि जैसे हमारे पिता है, हमारे माता है, हमारे पूज्य जन है, हमारे पूज्य शास्त्र हैं, इनकी अवहेलना होने लगेगी। इसलिए हम कहते हैं भजन करो और मुक्त हो जाओ। आप समय नहीं, धीरे धीरे जैसे नई पीढ़ी हमारी है ना, जो गिरती चली जा रही है, वो क्या जानेंगे माता पिता में भगवान है। हमारे माता पिता ने हमारी इतनी सेवा की, अब हमें उनकी सेवा करना चाहिए। वो कैसे? अब हम इस बात को तो हजारों बार कह चुके हैं कि हमें इस समय माता पिता के दोष नहीं देखने, हमको उनकी सेवा करनी। जैसे बचपन में उन्होंने हमारे मल को धोया, वो नहीं देखा कि तुम क्या उपद्रव करते थे, ऐसे आज हमें माता पिता को दुलार देना चाहिए। पर ये बात नहीं बन पाएगी जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करेंगे। पर आपको क्षमा करना होगा, उनके मंगल की भावना करनी होगी, और आप नाम जप करें और मुक्त हो जाएं इस संसार से। आशा मत रखें कि आपको कोई प्यार देगा, ये झूठा है। ये संसार का संबंध ही झूठा है। हम जब कहते हैं तो लोगों के समझ में नहीं आता। जब तक स्वार्थ है तब तक तो प्यार करेगा। अब आपका शरीर असमर्थ होने जा रहा है, अब उनको घुटने टेक कर प्यार करना चाहिए, आपको दुलार करना चाहिए।
अब वो नहीं जान पा रहे हैं कि हमसे अपराध बन रहा है, पर आप निराश मत होइएगा, भगवान आपको बहुत प्यार करते हैं, तभी आप प्रभु आ जाइए। हाँ, आप नाम जप कीजिए। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा